मैं हाथ जोड़कर उमर साहब से यह गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपके पास दम है इन जेडीयू वालों को सस्पेंड करना चाहे, उनको मुअत्तल करना चाहे, उनको भी याद आ जाएंगे। अगर आपके पास ताकत है, वाकई आप चीफ मिनिस्टर है, तो 8 दिन के अंदर अंदर जेडीयू वालों को निकालना चाहे, नौकरी से बरतरफ करना चाहे, उनको भी पता औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरफात साहब, ये मेरा भाई है, हमारा अजीज़ है। मुझे बहुत ही दुख हुआ जब मैंने परसों सोशल मीडिया पर देखा इनका मकान तोड़ा गया है। ये कुछ इस जम्मू कश्मीर में कुछ दलाल बैठे जो बड़े बड़े आकाओं पर बात मानते हैं, मगर खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। एक न एक दिन ये जुल्म मिट जाएगा और इस मजलूम कौम को इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ जेडीयू वालों से, जिन्होंने 50-50, 100-100 कनाल बड़े बड़े दलालों ने लिया है, उन पर वो उंगली नहीं उठाएंगे। अगर वो उंगली उठाते हैं, वो गरीब मजलूम पर उंगली उठाते हैं। मैं उन दलालों से, जो भाजपा के दलाल है, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ, जो आपने किया हमारे भाई के साथ, अरफात डेंग के साथ, वो सरासर गलत हुआ है। इस पर इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे। हम सबसे पहले अल्लाह ताला को फरियाद करेंगे, इन जेडीयू वालों को नेस्तनाबूद अल्लाह ताला का जरूर करेंगे, क्योंकि जो गरीब मजलूम का उन्होंने घर तोड़ा है, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं दावे से आज बताना चाहता हूं जेडीयू वालों से, ये आपका बाप का जागिर नहीं है जम्मू कश्मीर का जमीन, ये उनका हक है। जो गरीब लोग हैं, 5-5 मरले, उन्हीं का हक है। ये आपका बाप का वरासत नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का जमीन है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। जो आपने किया हमारे भाई के साथ, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं अल्लाह ताला से आज दुआ मांगूंगा, जिन्होंने हमारे अरफात साहब के साथ, भाई के साथ उन्होंने मकान तोड़ा है, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त फैसला करेंगे, ये जुल्म सब कुछ खत्म हो जाएंगे। ये जो यहाँ दलाल बैठे हैं, दलाल, उन दलालों से मैं बताना चाहता हूँ, मैं डरता हूँ सिर्फ परवरदिगार से। मैं दलालों, ये याद रखना, मुझे आप लोगों ने पैदा नहीं किया है, मुझे पैदा किया अल्लाह ताला ने। मैं उसी से डरता हूँ। जो आज आपने मेरे भाई के साथ किया है, ये सरासर गलत किया है, ये सरासर जुल्म हो रहा है। मुझे यहाँ चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, सबों ने मेरे ख्याल से 30-30, 40-40, 50-50 कनाल, वो आपके दलाल है ना, उन पर उंगली नहीं उठाओगे। अगर आपने आज उंगली उठाया, वो एक गरीब पर उंगली उठाया है, यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि आपने इसलिए उंगली उठाया। ये अरफात साहब सच्चाई की आवाज है, सच्चाई की आवाज, ये गरीब मजलूमों की आवाज है। ये कभी हम दबा नहीं सकते हैं, ये हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम अरफात साहब के साथ है, शान बशान खड़ा है। अगर अरफात साहब के मुझे खून का कतरा भी देना पड़ेगा, हम खून का कतरा देने के लिए, भाई के लिए तैयार है। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह जिन जालिमों ने इनके साथ जाती जुल्म किया है, उनके परिवार भी अल्लाह ताला जुल्म ज्यादा करेगा, ये याद रखना मेरी बात। बाकी हम शान बशाना अरफात साहब के साथ शान बशान खड़ा है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों से यह अपील करता हूँ, अरफात साहब वो शख्स है जो मजलूमों की आवाज है। आज भरपूर मदद करना चाहे, उन दलालों को पता चलना चाहे कि जम्मू कश्मीर में इंसान है, जानवर नहीं है।
जिन्होंने इनका मकान तोड़ा है, मेरे ख्याल से वो जानवर से बदतर है, जानवर से बदतर। वो जो जड़िए वाले हैं वो भाजपा के दलाल है, दलाल। मैं उन दलालों से आज ये दावे से बताना चाहता हूं, जो आपने किया है वो सरासर गलत किया है। हम इंशाल्लाह अरफा साहब के साथ खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर अरफा साहब को भरपूर मदद करना चाहिए। उनको इतना मदद मिलना चाहिए, उन जालिमों को पता मिलना चाहिए कि यहां इंसान है, यहां जानवर नहीं है। मैं हाथ जोड़कर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं, इनको भरपूर मदद करना चाहिए कि अरफा साहब का मकान ऐसे तरीके से हम बनाएंगे जो पूरे दुनिया में नाम जिंदा रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, कल आपने सीएम साहब का भी बयान सुना होगा, उसके बाद रविंद्र रैना साहब भी जो है यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि एलजी का भी कोई ऑर्डर नहीं था, सीएम का भी कोई ऑर्डर नहीं था। फिर क्या ये जेडीए के पास इतना है पावर कि वो बगैर किसी की परमिशन के ऐसे आके ड्राइव कर सके? मैंने जनाब बताया, ये भाजपा के दलाल है, सीएम साहब के हाथ में कुछ नहीं है। ये अगर कुछ है, ये भाजपा के दलालों के हाथ में सब कुछ। ये एक चीज मैं बताऊंगा, मैं हाथ जोड़कर उमर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपके पास दम है, इन जेडीए वालों को सस्पेंड करना चाहे, उनको मुअत्तल करना चाहे, उनको भी याद आ जाएंगे। अगर आपके पास ताकत है, वाकई आप चीफ मिनिस्टर है, तो 8 दिन के अंदर अंदर जेडीए वालों को निकालना चाहे, नौकरी से बरतरफ करना चाहिए। उनको भी पता चल जाएगा गरीबों मजलूमों को कैसे हम मकान तोड़ेंगे, उनको भी याद आएंगे। अगर आप उनके पास ताकत है, उमर साहब ने कल बताया, तभी मैं ये बोल रहा हूं, उनके हाथ में ये नहीं है। ये अगर किया है, ये भाजपा के दलालों ने किया है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।